हाय दिस इज अनंत एंड यू आर वाचिंग एडी टेक रूम। iQOO 7 का ऑल न्यू वेरिएंट मतलब मॉन्स्टर एडिशन हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च हो चुका है, जिसके बारे में बात करूँ तो मतलब डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मेन बात यह है कि OnePlus Nord 2 या iQOO 7 मॉन्स्टर एडिशन और वीडियो को पूरा देखना। ओके, तो सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो iQOO 7 के अंदर देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट एंड OnePlus Nord 2 के अंदर देखने को मिल जाता है डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर का सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन से हम लोग का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि दोनों स्मार्टफोन से सेम तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो प्रोसेसर है दोनों के अंदर टोटली डिफरेंट है। एक नंबर पॉइंट, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट ये है कि बिल्कुल भी सेम नहीं है परफॉर्मेंस, क्योंकि सबसे अच्छे सबसे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर से। और वो बात मैं नहीं कह रही है, ग्लोबली जो टेस्टिंग हुई है CPU परफॉर्मेंस की बात करो या AnTuTu रेटिंग्स की बात करो और नहीं तो Geekbench रेटिंग्स की बात करो, टोटली ग्लोबली जो रिपोर्ट निकल के आया है हमारे सामने उसके मुताबिक सबसे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के माध्यम से। सो यहाँ पर डेफिनेटली 870 इज बेटर देन डायमेंसिटी 1200। ठीक है, सो जो भी है परफॉर्मेंस दोनों के अंदर अच्छा देखने को मिल जाता है। देन आता है डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिल जाता है एमोलेड डिस्प्ले, और यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी बात है एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। बट यहाँ पर iQOO 7 थोड़ा सा आगे है क्योंकि रिफ्रेश रेट के मामले में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है जो OnePlus के अंदर ओनली 90 हर्ट्ज दिया गया है। देन बैटरी एंड चार्जिंग सिस्टम की बात करूँ तो बोथ फोन आर क्लोजली सेम। देन आता है कैमरा। ओके, कैमरा के मामले में बोथ आर गुड बट OnePlus Nord 2 इज द विनर। यहाँ पे OnePlus का फोन है इसलिए विनर ऐसा नहीं है, बट ऐसा ठीक है, मानना ठीक है। बट जो मेन कारण है वो है कि OnePlus Nord 2 के अंदर देखने को मिल जाता है आजकल मार्केट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सेंसर मोबाइल फोटोग्राफी के लिए सोनी का IMX सेंसर। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा एक तगड़ा सेंसर माना जाता है मार्केट के अंदर आज के डेट पे। और कैमरा क्वालिटी, ओ वाओ, क्या बोलूँ इसके बारे में। सो इसलिए यहाँ पर विनर बन जाता है OnePlus Nord 2 इस सेगमेंट पे। देन कनेक्टिविटी की बात करो तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है, मतलब दोनों फोन 5G कैपेबिलिटी के साथ हमारे सामने आते हैं। जो यहाँ पर ठीक है Nord 2 के अंदर हम लोग को 5G बैंड देखने को मिल जाता है, बट अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि iQOO के अंदर कितना बैंड दिया गया है। ठीक है, सो वो मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता, बट अगर पता चलता है सो आप लोगों से शेयर कर दूंगा मैं। अभी एक मेन चीज़ मतलब प्राइसिंग। ठीक है, यहाँ पर Nord 2 का जो प्राइसिंग है वो हम लोगों को 28,000 से लेकर 34,999 रुपीज़ तक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB 8GB एंड 12GB रैम का वेरिएंट। ठीक है, बट जो iQOO 7 मॉन्स्टर एडिशन है यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है और वो है 8GB रैम वाला वेरिएंट, और जिसका प्राइस रखा गया 31,990 रुपीज़। और कल से मतलब 26 जुलाई से जो अमेजन प्राइम डे सेल स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर हम लोग को फर्स्ट सेल देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन का, और वहाँ पर हम लोग 29,990 से स्मार्टफोन को खरीद पाएंगे। अब बात आता है कि कौन सा फोन लेना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे बोथ डिवाइसेस आर गुड एंड वेल। आप लोग दोनों में से जिसके साथ चाहे उसके साथ जा सकते हैं, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है प्राइसिंग को लेकर। ठीक है, बट जो मेन चीज़ है वो है कि वेरिएंट्स को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर Nord के अंदर हम लोग को 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 12GB का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, बट iQOO के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है और वो है 8GB वाला वेरिएंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को स्टोरेज के मामले में और रैम कैपेसिटी के मामले में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस, थोड़ा सा ठीक है इतना सा अच्छा परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिल जाता है Nord के अंदर। ठीक है, बाय द वे ओवरऑल दोनों ही फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेस्ट फीचर्स के साथ हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपैरिजन वाला बात नहीं है, दोनों ही फ़ोन अच्छा है। बट फिर भी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन खरीदने हैं तो iQOO की तरफ आप लोग जा सकते हैं बिंदास। दूसरी तरफ जो बात बाकी चीज़ें सब कुछ समझ लो आप OnePlus Nord 2 के साथ। ठीक है,
और नोट 2 के अंदर भी आप लोग अच्छा खासा गेम खेल सकते हो। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा ये वाला छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। सिंपल तरीके से मैं सब कुछ शेयर किया आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर से बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और उसके बाद अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।